इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सी में स्ट्रिंग क्या होती है। तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है और ये नल कैरेक्टर पर एंड होता है। मतलब कोई नाम हो गया, ये एक स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। ए बी सी डी ये कैरेक्टर है, तो इन सब का एक सीक्वेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। आस्की कोड में नल कैरेक्टर को हम ज़ीरो बोलते हैं क्योंकि ये नल कैरेक्टर के बाद ये एंड होता है, तो नल कैरेक्टर को आस्की कोड में हम ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, वो हम देखते हैं। स्ट्रिंग में जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे strlen हो गया, ये एक फंक्शन है प्री डिफाइंड जो कि स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। इसको स्ट्रिंग की लेंथ बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। strwr ये क्या है? ये अपर केस अल्फ़ाबेट को लोअर केस में चेंज कर देता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि जो अपर केस अल्फ़ाबेट का नाम होता है उसको लोअर केस अल्फ़ाबेट के नाम में चेंज कर देता है। ठीक है। एक strupr होता है, ये ऐसा फंक्शन है जो कि लोअर केस के अल्फ़ाबेट को अपर केस के अल्फ़ाबेट में चेंज कर देता है। ये ऐसा मतलब स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है। strcpy का क्या मतलब होता है? किसी भी स्ट्रिंग को ये कॉपी कर लेता है। मतलब कोई भी स्ट्रिंग है, मान लीजिए ललित नाम की कोई स्ट्रिंग है, उसको कॉपी करना है तो strcpy का आप यूज़ करेंगे। strrev मतलब ये किसी भी स्ट्रिंग है या किसी भी वर्ड है उसको रिवर्स करने के लिए हम strrev का यूज़ करते हैं। ठीक है। strcpy का क्या मतलब होता है? ये स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर करता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी का नाम पीयूष है, तो पीयूष नाम को चेक करेगा, ये मैच करेगा, कंपेयर करेगा उससे कि हाँ ये पीयूषी नाम है कि नहीं है। तो ये कंपैरिजन के लिए हम strcpy का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हैंडलिंग मल्टीपल स्ट्रिंग, मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग को हम कैसे हैंडल करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि chrs ये 3 और 10 ये लिख दिया। ठीक है। हमने s नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 3 और 10 लिख दिया। अब हम ये क्या बोलते हैं? एरे नहीं है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हम ऐसे कैर से डिफाइन करते हैं। ठीक है। एरे जो है हम इंट से डिफाइन करते हैं, वो डेसिमल वैल्यू को लेने के लिए ये होता है। लेकिन जो कैर से डिफाइन करते हैं ये स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए होता है। तो ये मल्टीपल स्ट्रिंग को लेने के लिए हम डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। तो कैसे है? जैसे कि मैंने 3 और 10 ले लिया, तो ये फिगर में दिख रहा है कि ये कैसे स्टोर होगा। तो मैंने ललित ले लिया और कुमार ले लिया, 2 स्ट्रिंग ले ली मैंने। तो ये कैसे स्टोर होगी? ये 3 ब्लॉक बनेंगे और 10 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं इसमें। ठीक है। LALIT लिखा हुआ है। तो ये 4 नाम मतलब 5 नाम का वर्ड है। फिर जो लास्ट में 5वां इंडेक्स है, इसमें नल कैरेक्टर, नल को हम कैसे लिखते हैं? /0 करके हम नल से ये टर्मिनेट होता है। मान लीजिए आपका 10 का ब्लॉक है ना, तो ये 9 ब्लॉक को ही यूज़ करता है, 9 ब्लॉक को ही आपकी डेटा स्टोर करेगा। 10वें ब्लॉक में नल ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा, मतलब आप 10वां ब्लॉक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे काम करता है। ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज़ नहीं रखी है तो वो गार्बेज वैल्यू लेगा। ठीक है। हाउ टू राइट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं? ठीक है। स्ट्रिंग को हम ऐसे लिखते हैं। वो तो मल्टीपल स्ट्रिंग होगी कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं, तो ऊपर हमने देखा ही है मल्टीपल स्ट्रिंग कैसे हमने लिखा। ठीक है। अब स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करते हैं ये हम देखते हैं, कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कैर एस नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हम 10 कैरेक्टर ले सकते हैं। 10 मतलब कैरेक्टर टाइप का हम नेम ले सकते हैं। जैसे मैंने ललित ले लिया। ठीक है। ललित हमने लिया, वो 10 अल्फ़ाबेट उसमें हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। मतलब आप 9 ही यूज़ कर सकते हैं, 10वां तो वो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होगा वो ऑटोमेटिकली। जैसे कि आपने कोई 9 लेंथ की आपने स्ट्रिंग ली या आपने 10 लेंथ की कोई स्ट्रिंग ली, तो वो 9 ही आपके स्टोर करेगा, 10वां आपका स्टोर करेगा ही नहीं। 10वां ऑटोमेटिकली कंपाइलर नल ले लेगा। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है। एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं स्ट्रिंग कैसे काम करता है। ठीक है। मेन से हम स्टार्ट करते हैं। कैर टाइप का हमने डेटा टाइप ले लिया, एस नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हम 10 अल्फ़ाबेट को हम स्टोर कर सकते हैं या 10 नंबर वाले नेम को हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमने ललित ले लिया, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है। फिर हमने प्रिंट करवा दिया इसी ललित नाम को। तो हम कैसे प्रिंट करवाएंगे?
प्रिंट प्रिंट एफ, हमने एफ नहीं लिखा है तो आप कर लीजिएगा सही। तो प्रिंट एफ, अब परसेंट एस लिखेंगे। एस जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इस स्ट्रिंग के लिए हम एस यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर एस हमने ऐसे लिखा, फिर कॉमा एस लिख दिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा ललित जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। कैरेक्टर में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है उसको परसेंटेज सी में यूज़ करते हैं, जो कैरेक्टर में हम यूज़ करते हैं उसको सी में यूज़ करते हैं। लेकिन हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, मान लीजिए पूरी स्ट्रिंग है, 8 नंबरों की कोई पूरी स्ट्रिंग है, उसको प्रिंट करवाने के लिए हम परसेंट एस का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर में फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस यूज़ होता है। सो